हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, बिकॉज एज यू ऑल नो, देखो यहाँ पे हमने लिखा है रिजल्ट जो आपका इस सेशन का आने वाला है, ठीक है, जो मतलब 2025 का अभी जो बैच चल रहा है, जिन्होंने फेब टू मार्च में एग्जामिनेशन दिया। एंड सेकंड चीज, रिलैक्सेशन इन सिलेबस। अब आप बताओगे ये कौन से रिलैक्सेशन की बात हो रही है? ठीक है, बच्चे कंटिन्यूअसली टेक्स्ट कर रहे हैं जो आपका नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है, नेक्स्ट ईयर का मतलब इसी साल जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो नवंबर में होगा। ठीक है, तो नवंबर में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए 5 से 6 महीने बच रहे हैं। ठीक है, तो 5 से 6 महीने के लिए बच्चा ऑब्वियसली ये तो बताएगा ही कि हमारे सिलेबस में रिलैक्सेशन मिलेगी। बिकॉज अगर आपको पास में याद होगा कि जब जेके बोस ने कुछ ऐसा किया है वहां पे रिलैक्सेशन होती थी सिलेबस में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फुल्ली अपडेट दे रहा हूं। ठीक है, चाहे रिजल्ट की बात करें या आपका सिलेबस में रिलैक्सेशन की बात करें। अब रिजल्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो आपका हार्ड जोन का एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, हार्ड जोन का एग्जामिनेशन जो हमने आपको इससे पहले अपडेट दी थी, हार्ड जोन का एग्जामिनेशन आपका जो है वो पोस्टपोन हो गया है। एंड अगर हम ऐसे बताएं 10th 11th 12th तीनों का, मतलब अगर हम बताएं आपका जो सारा का सारा एग्जामिनेशन, सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन, सारा जो चैप्टर क्लोज हो रहा है इन एग्जामिनेशंस का, वो 25 मार्च को हो रहा है। ठीक है, तो 25 मार्च से गिनती शुरू कि आपके रिजल्ट्स कब आएंगे, किसका सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का भी होता है, मतलब 11th का तो स्कूल बेस्ड है, 12th का भी मतलब आ जाता है, आपके स्कूल्स में आपकी सेंटर नोटिस आ जाती है, आपको पता चलने वाली है वो। लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें, देखो ये जो है ना, अगर हार्ड जोन का जो एग्जामिनेशन है वो कुछ ही दिन, मतलब ऐसे तो शायद 22 को खत्म होना था या 23 को, अब सारा का सारा चैप्टर क्लोज हो रहा है 25 मार्च को। ठीक है, तो उससे अगर 1-2 दिन भी फर्क पड़े रिजल्ट पे, देखो एज ऑफ नाउ यही है, पहले 12th का रिजल्ट आएगा। 12th का कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ मई में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में। एंड उसके बाद आएगा 10th का रिजल्ट आएगा सेकंड वीक ऑफ मई में। ठीक है, एंड उसके बाद आएगा 11th का रिजल्ट, वो आएगा थर्ड और लास्ट वीक ऑफ मई। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मई में। ये तो एज ऑफ नाउ है। लेकिन अब अगर जेके बोस का मूड खराब हो गया तो वो सीधा जून में रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, बिकॉज आपको पता है जब जेके बोस डिले करने पे आता है वो फिर नहीं देखता भाई, बच्चों की मेंटल हेल्थ नहीं फर्क पड़ता, बच्चों का कुछ भी सुकून वकून सब कुछ छीन लेते हैं वो बिकॉज ऑफ दीज रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये तो आप साइड में रखो, ये मैं तब बता रहा हूं अगर जेके बोस का थोड़ा सा वो मूड खराब हो गया ना तो मतलब जून में रिजल्ट निकालेंगे वो। अब इसको साइड में रखते हैं। एज ऑफ नाउ ये डेट्स आप अच्छे से याद रखना, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड एंड लास्ट वीक ऑफ मई। ठीक है, चाहे हम हार्ड जोन की बात करें या सॉफ्ट जोन की बात करें, जम्मू कश्मीर सबका एक ही साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये रही बात रिजल्ट की। अब अगर हम बात करें जो आप रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि सर हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए बिकॉज इतना पास ला रहे हैं ये सेशन को। देखो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी आपको, 5 महीने में एनी हाउ अपना सिलेबस कवर करना ही है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। बाकी अगर वैसी कोई अपडेट आती भी है रिलैक्सेशन की, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ हो जाए, बट स्टिल अगर कोई बच्चा दुआएं करने बैठे और हो गया, वी विल लेट यू नो। बट एज ऑफ नाउ आपको कोई भी रिलैक्सेशन नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि सर हम 5 महीने में कैसे अपना सिलेबस कवर करें? यहां पे तो 12 महीने भी कम पड़ते हैं, 5 महीने में कैसे कवर करें? उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हमने आपके लिए बैचेस लाए हैं। 10th का आपको पता है कि कोहिनूर बैच, 11th की बात करें आपका बाज बैच, एंड 12th की बात करें आपका हरमुख बैच। तो ये 3 बैचेस हमने आपके लिए लाए हैं। आपको इन तीनों बैचेस की लिंक नीचे मिलेगी, लिमिटेड ऑफर है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये तीनों बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है, एनरोल करें। अब क्यों एनरोल करेंगे? बिकॉज यहाँ पे अगर आपके 5 ही महीने है ना, मतलब नवंबर में अगर एग्जामिनेशन है ना, तो आपका सिलेबस इन बैचेस में 30 सितंबर को ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 सितंबर को ही अगर आपका सिलेबस कवर होता है तो फिर कौन सी परवाह है, मतलब किस चीज की परवाह है? सारा का सारा चाहे रिलैक्सेशन हो या नहीं हो, जो भी बच्चा इन बैचेस से पढ़ेगा उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं रहने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो 30 सितंबर के बाद आपका 30 अक्टूबर तक फिर आपका रिवीजन भी कराया जाएगा। इन बैचेस में आपके शेड्यूल टेस्ट होंगे, डीपीपीज मिलेंगी, आपके डाउट सेशंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे और आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, जो मतलब नोट्स का बहुत ही झंझट रहता है बच्चों में। ठीक है, तो ये थी इस चीज की बात, रिलैक्सेशन कोई भी नहीं है एंड रिजल्ट का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, बिकॉज ये एक एनालिसिस पर्पस के लिए होता है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं एंड अपना स्ट्रीम भी मेंशन जरूर करें। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।